एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा टाइप के बारे में, और इससे पहले हम लोग वीडियो देख चुके हैं, बना चुके हैं और इसमें समझ चुके हैं। अभी हम लोग समझेंगे डेटा टाइप के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो पीछे का वीडियो, पहले का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पहले का वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेफिनेशन के साथ समझेंगे। और इसमें देखिए, चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे। तो स्क्रीन में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होता है और किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि डेटा टाइप क्या है। देखिए यहाँ पे, द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेटा टाइप होता है वो किस किस तरह का हम लोग डेटा टाइप बनाते हैं। डेटा टाइप कहने का मतलब हो गया कि जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल किस टाइप का बना रहे हैं, है ना। जैसे इंटीजर टाइप बनाते हैं, फ्लोटिंग टाइप बनाते हैं, तो वही एक तरह का डेटा टाइप होता है। किस किस तरह का डेटा टाइप हम लोग बनाते हैं, तो किस चीज़ के लिए बनाते हैं, तो वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए, है ना। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से आप अच्छा समझिए, डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं बढ़िया से। द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द साइज, है ना, स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। मतलब हम लोग किस तरह के डेटा को स्टोर करेंगे उस तरह से हम लोग उस तरह का टाइप हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब टाइप हम लोग नेम देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए डेटा टाइप दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो इससे भी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, अब जैसे इंट, ये डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप कहने का मतलब हम लोग इंटीजर टाइप हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें हम लोग डेटा को स्टोर करा सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, है ना। इंटीजर वैल्यू कहने का मतलब 2, 4, 6 ऐसा। तो उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल। मतलब अगर हम लोग इंटीजर डेटा टाइप, इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप, अगर इंटीजर डेटा टाइप हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं तो उसमें आपका स्टोर जो होगा, किस तरह डेटा स्टोर होगा, तो होल नंबर, है ना। होल नंबर कहने का मतलब हो गया कि पूरा किसी भी तरह का, लेकिन विदाउट डेसिमल। 1, 2, 4, 100, 200, 300 जितना डेटा स्टोर कराना है हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में समझना है। तो फ्लोट डेटा टाइप कहने का मतलब क्या हो जाता है उसको समझना है। तो फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है, डेसिमल प्लेस हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। जैसे स्टोर फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स, है ना। मतलब इसमें जो डेसिमल यूज किया जाता है, एक से ज़्यादा डेसिमल्स यूज होते हैं, यानी 6 से 7 डिजिट। क्लियर, 6 से 7 डिजिट इसका में यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे अब इसका साइज भी हम लोग समझते हैं। अगर इंटीजर टाइप हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं, इंटीजर टाइप, तो उसमें क्या होगा, 2 से 4 बाइट स्टोरेज लेगा। साइज जो उसका बनता है, जैसे हम लोग सेव करते हैं, उसका डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा है वहाँ पे, उस स्टोरेज का साइज जो बनेगा 2 से 4 बाइट बनेगा, अगर इंटीजर टाइप बनाते हैं तो। ठीक है, फिर फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप कहने का मतलब कि आपका इसमें डेटा स्टोर कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, है ना, 4 बाइट स्टोरेज। तो इसका मतलब समझाएंगे किसका यूज करना चाहिए, किसका यूज नहीं करना चाहिए, ताकि रन कराने में हम लोग को ईजी कौन सा पड़ेगा। उसके बाद है डबल। डबल में कितना साइज लेगा, ये 8 बाइट लेगा, है ना। डबल में कितना साइज लेगा, 8 बाइट लेगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है इसका डिस्क्रिप्शन, स्टोर फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डिजिट, है ना, 15 डेसिमल डिजिट। अगर आपको बड़ा लंबा यूज करना है डिजिट्स में, तब हम लोग इसका यूज करते हैं डबल का। तो ये कितना बाइट स्टोर कराता है, 8 बाइट। ये अपना जगह जो बनाता है वो 8 बाइट का जगह बनाता है। ठीक है, स्टोर करता है। फिर उसके बाद कैर। कैर में क्या है कि यानी कैर मतलब कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाइट्स, ये डेटा कितना स्टोर करा रहा है, मतलब कितना स्टोरेज ये ले रहा है, तो 2 बाइट का ले रहा है। स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर नंबर और लेटर, सिंगल, जैसे ABCD, इस तरह से हम लोग कुछ भी हम लोग, या फिर XYZ, सिंगल कैरेक्टर हम लोग इसमें डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि देखिए जितना हम लोग डेटा जो साइज जो होता है, जितना कम साइज का बनेगा उतना हमारा प्रोग्राम फास्ट रन करेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो इसमें हम लोग का साइज जितना कम रहेगा, मतलब इंटरनल प्रोग्राम जो है हमारा साइज जो है जितना कम रहेगा उतना जल्दी फास्ट लोडिंग ले लेगा फटाक से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को समझना है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे नीचे नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ईच डेटा टाइप। मतलब जितने तरह के डेटा टाइप होते हैं सबके लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं, स्पेसिफायर होते हैं। ठीक है,
यानी ये है क्या चीज़, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पहले समझना है कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है। जब भी हम लोग को डेटा या वेरिएबल को कॉल करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे डेटा टाइप दिया हुआ है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैर है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है ना। तो अगर हम लोग ये सब क्या है, डेटा टाइप है, तो फिर इस तरह के डेटा टाइप अगर हम लोग को यूज करना हो, अगर मान लीजिए हम लोग इंटीजर वैल्यू कुछ डेटा स्टोर करा रहे हैं और उसमें से हम लोग को कॉल करना है उसका वैल्यू को, तो उस हम लोग क्या करना पड़ेगा, %d या %i कॉल करना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा। फ्लोट है तो %f, डबल है तो %lf और कैर है तो %c और फिर स्ट्रिंग है तो %s। इस तरह से हम लोग करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल हम लोग प्रोग्राम जब रन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा किस किस तरह से हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम लोग अच्छा से पहले समझेंगे कि है आखिर क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पे है टू आउटपुट वेरिएबल इन सी। अगर जो हम लोग वेरिएबल बना चुके हैं उस वेरिएबल्स को मतलब स्टोरेज जो करा चुके हैं उसको अगर हम लोग को आउटपुट में चाहिए, यानी हम लोग उसको जब कॉल करना चाहेंगे तब हम लोग की आवश्यकता पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। यू मस्ट गेट फैमिलियर विथ सम कॉल्ड, है ना, समथिंग कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू मस्ट गेट फैमिलियर विथ समथिंग कॉल्ड, है ना, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब जिस तरह का आपको वेरिएबल डेटा स्टोर कराए हैं उसका सिमिलर जो भी है। यानी अगर आप इंटीजर टाइप कराए हैं तो %i या %d लेना पड़ेगा, अगर फ्लोटिंग टाइप डेटा स्टोर कराए हैं तो %f लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार अच्छा समझिए, देखिए यहाँ पे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विथ अ परसेंटेज साइन, है ना, परसेंटेज साइन है, फॉलो बाय कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ एन इंट वेरिएबल यू मस्ट यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और %i, है ना, सराउंडेड बाय डबल कॉट इनसाइड द प्रिंटफ फंक्शन। क्लियर। अब एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। एक प्रोग्राम है हमारा, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल 1, एकदम बेसिक प्रोग्राम है, ये वेरिएबल के लिए है कि हम लोग डेटा किस तरह का डेटा स्टोर करा रहे हैं और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एकदम बेसिक प्रोग्राम देखिए, है ना, इंक्लूड studio.h इंट मेन, है ना, ये हीडर फाइल हो गया और ये हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद कर ली ब्रैकेट ओपन और फिर यहाँ से देखिए इंट a = 15। तो देखिए इंट जो है ये हमारा डेटा टाइप है, इंट क्या है, डेटा टाइप है, इंट मतलब इंटीजर वैल्यू, है ना। तो और यहाँ पे जो वेरिएबल जो है, हम वेरिएबल क्या बनाए हैं, इंट जो हो गया मेरा डेटा टाइप हो गया और ये क्या है, मेरा वेरिएबल है, मतलब एक नाम से वेरिएबल बनाए हैं और इसमें हम जो डेटा स्टोर कराए हैं वो कौन सा डेटा स्टोर कराए हैं, 15। ठीक है, मतलब a = 15, मतलब a के नाम से हम कॉल करेंगे तो 50 मिलेगा रिजल्ट में। तो प्रिंटफ हम लोग जाते हैं, प्रिंटफ फंक्शन मतलब हम लोग आउटपुट हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए गए हैं, है ना, %d, है ना, %d और उसके बाद किसको कॉल कर रहे हैं, हम a को कॉल कर रहे हैं। तो a को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 15, मतलब जब भी हम इसको रन कराएंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 15। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसका जस्ट दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2, इंक्लूड studio.h और फिर इंट मेन, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये हीडर फाइल था, इंट a = 15, है ना। तो पर यहाँ पे प्रिंटफ देखिए %i और यहाँ पे हम लोग कॉल अगर करना हो तो i से भी कॉल कर सकते हैं और हम लोग %d से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है वो समझ में आ गया आपको अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको उसी के अनुसार यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करा रहे हैं तो %d %i लिखना होगा और अगर फ्लोट टाइप डेटा स्टोर करा रहे हैं तो %f लिखना पड़ेगा। डबल टाइप डेटा स्टोर हो रहा है तो %lf यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए और इसको आप नोट डाउन बनाना का चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल बनाने के लिए, है ना, एकदम डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम ओपन करेंगे और प्रोग्राम में रन करा के देखेंगे कि हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है।